हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पिछली कोई वीडियो अगर आपने मिस करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में रेविट की प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे कि रिविजन क्लाउड जो है आपके कैसे शीट पे आप उसका यूज कर सकते हैं और कैसे आप जो है उसे टैग दे सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप शॉप ड्राइंग को सबमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एचवीएसी की शॉप ड्राइंग है और इसे जब हमने सबमिट किया क्लाइंट को, रिव्यूअर को, तो फर्स्ट टाइम हम जब सबमिट करते हैं हम यहाँ पर डेट और रिवीजन लिखते हैं कि रिवीजन 0 के साथ हम इसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है ड्राइंग को शेयर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जब होता है तो क्लाइंट की तरफ से हमें कुछ कमेंट्स मिलते हैं या बिकॉज ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेशन में कुछ मिस आउट हो गया था तो हमने वापस कोऑर्डिनेट किया और मॉडल में कुछ अपडेट किया। तो सेम शॉप ड्राइंग को भी अपडेट करके हमें जो है क्लाइंट के साथ वापस शेयर करनी होती है, ताकि जो है साइट पर इंस्टॉलेशन अपडेटेड मॉडल और ड्राइंग के हिसाब से हो। तो जब नेक्स्ट टाइम हम भेजेंगे तो पर्टिकुलर जहां पर भी हमने अपडेट किया है तो उस अपडेटेड एरिया को हम क्लाउड करेंगे उस पर्टिकुलर रिवीजन के साथ, जिससे कि रिव्यूअर को भी इजी रहती है ड्राइंग्स रीड करने में कि इस रिवीजन में कहाँ अपडेट हुआ है। उसे फुल ड्राइंग को वापस क्यूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फुल ड्राइंग को वापस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस ड्राइंग में उन्होंने क्या चेंज करके हमें भेजा है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो हमारी डक्ट है, हमें कुछ कमेंट रिसीव हुआ और ये जो डक्ट है फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर एक सैंपल ड्रॉ किया और ये अभी हमें कमेंट के बाद नई मॉडल के अंदर ड्रॉ करनी पड़ी, जो कि इससे पिछला जो हमने पैकेज भेजा था उस पैकेज में ये डक्ट्स नहीं थी। हमें कमेंट रिसीव हुआ, हमने इस डक्ट को न्यू ड्रॉ किया है। तो आपको सिंपली जो है अनोटेट पे जाना है, रिवीजन क्लाउड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है और आप जो है यहाँ पर इस एरिया में रिवीजन क्लाउड मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद आप राइट टिक करेंगे, राइट टिक करते ही आपका यहाँ पर रिवीजन क्लाउड क्रिएट हो चुका है। तो इस रिवीजन क्लाउड को अब जो है आप इस शॉप ड्राइंग को अपडेट करेंगे और इस शॉप ड्राइंग को जो है आप 0 1 या आप 1 बोल सकते हैं, इस फर्स्ट रिवीजन में इस क्लाइंट को अगेन शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अब यहाँ पर जो है आपको टैग देना होगा। सबसे पहले आप इस रिवीजन क्लाउड को सेलेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि इसे आप कौन से रिवीजन के अंदर भेज रहे हैं। अब ये जो रिवीजन्स के आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इसे क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली व्यू पे जाना है। व्यू पे जो है आपको यहाँ पर रिवीजन के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल अभी हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो हमारा जो 0 रिवीजन था इशूड फॉर अप्रूवल वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं क्लाइंट को। और देखिए जो फर्स्ट जो हमने जो रिवीजन 0 था 18/6 को इशूड फॉर अप्रूवल हमने भेजा था वो ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर हमारा न्यू रिवीजन भेज रहे हैं। तो इस न्यू रिवीजन के लिए आपको ऐड करना है, ऐड पर आप ऑप्शन जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो नंबर है नेक्स्ट यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगी। आपको नंबरिंग सिस्टम नहीं रखना है, आपको एबीसी रखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं, न्यूमेरिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ से जाके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक आपको ए बी सी डी या किस लाइक ए बी ए बी ए सी कैसे चाहिए, वो सब आप यहाँ से आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ से कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। प्रीफिक्स आप ऐड कर सकते हैं, लाइक 0 और 1 के पहले आर प्रीफिक्स आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, सफिक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है हम यहाँ पर एक प्रीफिक्स आर रख लेते हैं, ओके और इसे नेम दे देते हैं टेस्ट। तो ये हमने एक नई क्रिएट कर ली है। तो आप जो है इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके और यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अब जो है रिवीजन यहाँ पे लग चुका है और जो नंबरिंग थी वो 1 से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने जो है उसमें नंबरिंग का सिस्टम यहाँ से 1 से रख रखा है। तो आप इसे एडिट करके वापस मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आप 0 रख सकते हैं। जो स्टार्टिंग डिजिट है वो आप यहाँ से 0 रख सकते हैं। तो ये अपडेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने नया क्रिएट किया। आप किस डेट को जो है सबमिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल आज का हमारा सबमिशन है तो आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। इशूड फॉर अप्रूवल अगेन जो आपका डिस्क्रिप्शन है, कमेंट आप रखना चाहे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इशूड टू और इशूड बाय ये चीजें भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लाइक इशू टू जो भी कॉन्ट्रैक्टर है साइट के लिए आप इशू कर रहे हैं, इशूड बाय जो भी आपकी तरफ से इशू हुआ है तो आप इसे इशू करेंगे एंड ओके। तो यहाँ पर अभी हमारा रिवीजन बन चुका है, हमने एक नया रिवीजन बना लिया है। अब इस क्लाउड को जो है हमें उस रिवीजन के साथ टैग करना है, तो आप इस क्लाउड को उस रिवीजन के साथ यहाँ पर टैग कर देंगे।
तो अब जो हमारे यहाँ सेकंड रिवीजन जा रहा है जो कि 801 रिवीजन जाएगा, क्योंकि 0080 हम ऑलरेडी भेज चुके थे। R1 हमारा जो है अब न्यू सबमिशन जा रहा है आज की डेट का। तो अब जो इस शॉप ड्राइंग में जो हमने अपडेट किए पिछले रिवीजन से, वहां पर हमने क्लाउड बना दिया और इस क्लाउड को अब हमें टैग देना है। तो टैग देने के लिए आपके पास अगर फैमिली है तो आप दे सकते हैं, और अदरवाइज फैमिली क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिंपली न्यू पे जाना है, फैमिली पे आपको क्रिएट करना है अनोटेशन, देन आप यहाँ से मेट्रिक जेनरिक टैग लीजिए। देन आपके सामने जो है फैमिली एडिटर की टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपको यहाँ से सबसे पहले प्रॉपर्टीज के अंदर जाके जेनरिक मॉडल को हटा के रिवीजन क्लाउड टैग पर सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट क्रिएट, देन यू हैव टू ऐड द लेबल। लेबल आप ऐड करेंगे, और लेबल के अंदर जो है टैग में हम यहाँ पर जो है रिवीजन नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ओके अप्लाई। देन इसके अराउंड अगर आपको सर्कल या कुछ भी बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो आप बना अपने हिसाब से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो है हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, इसे प्रोजेक्ट के अंदर लोड करना है जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ आकर जो है आप टैग दे पाएंगे। तो जो हमारी फैमिली क्रिएट हुई थी उस फैमिली को हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा टैग देने का। तो फैमिली थी हमारी 5, उस फैमिली को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। नेमिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसे आप नेम चेंज करके जो है रीजन टैग के नाम से यहाँ पर दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल रीजन 1 में हमारा यहाँ पर अपडेट हुआ, तो R1 यहाँ पर आ चुका है। अब इसको कस्टमाइज करने के आपके फैमिली एडिटर में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, वो सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। सर्कल को सेंटर में लाकर टेक्स्ट सर्कल का जो है आप साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इस शीट को भेजेंगे तो क्लाइंट को इस बार रीड आउट करने में इजी रहेगा कि जो शीट आई है वो हमारी R1 पे आई है आज की डेट पे, प्रीवियस इसका रिवीजन 0 सबमिट हुआ था, एंड देन उसके बाद जो है इन्होंने इस ड्राइंग को अपडेट किया है इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो कि R1 के अंदर अपडेट हुआ है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम भेजते हैं तो आपके पास जो है फॉर एग्जांपल R1 ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब आप भेजेंगे तो ये शॉप ड्राइंग आपकी R2 रिवीजन के साथ जाएगी। तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा आपके पास। आप जाएंगे व्यू पर, देन जो है आप वापस उसका रिवीजन 2 सबमिट कर रहे हैं। अब कुछ अपडेट्स के बाद तो आप वापस से एक ऐड करेंगे, देन उसकी डेट लिखेंगे, इशूड फॉर रीजन, देन साइट HSR, और जो भी इशूड बाय आपका हो रहा है वो सब चीजें आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इशूड किसको हुई है, साइट के लिए। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिवीजन 1 और 2 ऑलरेडी भेज चुके हैं और आप चाहते हैं कि उसको किसी भी क्लाउड को कोई बाय मिस्टेक पिछले रिविजन्स के अंदर नहीं चेंज कर दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो रिवीजन आप ऑलरेडी भेज चुके हैं उसे आप इशूड पे चेक रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन वी हैव ऑलरेडी शेयर। तो अब जब कोई नया रिवीजन क्लाउड बनाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नेक्स्ट है, सो हमें सबसे पहले जो है एक रिवीजन वापस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर शो होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमने नेक्स्ट रिवीजन बना लिया, ओके, देन annotate again. Now we will create the next revision for this area, सेलेक्ट। तो अब जो ये है ये हमारा नेक्स्ट ऑटोमेटिकली रिवीजन 3 जो कि हमने न्यू क्रिएट किया उसके अंदर शो हो जाएगा। आप इसे पिछले किसी रिवीजन में देना चाहेंगे तो ये एरर शो कर देगा, बिकॉज उस पर जो है हमने इशूड 4 पे जाकर वहां पर चेक बॉक्स कर दिया था कि ये ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं। तो अब इस रिवीजन पे कोई भी क्लाउड वापस नहीं जाना चाहिए, कोई भी न्यू क्लाउड हो रहा है तो इस पे चेक करते ही अब एरर वार्निंग शो कर देगा। तो इस चीज से जो है आपकी क्वालिटी इंप्रूव रहती है, आप रिवीजन क्लाउड जो भी नए क्रिएट कर रहे हैं, एंड जो भी रिवीजन क्लाउड का डेटा होता है वो डेटा यहाँ जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा टाइटल ब्लॉक होता है उसमें हम स्केड्यूल को भी साथ में वहाँ पर जो है टाइटल ब्लॉक की फैमिली में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा टाइटल ब्लॉक है इसकी फैमिली आप चेक करेंगे, तो इसमें डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि रिवीजन स्केड्यूल जो है टाइटल ब्लॉक के अंदर यूज कर रखा है। तो आप जब भी टाइटल ब्लॉक की फैमिली में जाएंगे, अगर आपने क्रिएट किया है क्लाइंट की तरफ से आपको मिला है, तो स्केड्यूल का वहां पर यूज हुआ है। अब ये स्केड्यूल के अंदर डेटा क्या है, जो फर्स्ट है रिवीजन है। अगर आप यहाँ जाएंगे रिवीजन डेट डिस्क्रिप्शन एंड अप्रूव, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
सो फर्स्ट जो है हमारा रिवीजन आ जाता है, सेकंड में हमारी डेट आ जाती है, थर्ड में हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, फोर्थ के अंदर जो है सेम ये पैटर्न यहाँ पर चलता है, फोर्थ में अप्रूव्ड या इशूड जिसको गई है वो आ जाएगा। तो जो भी रिवीजन नंबर होगा सेम ये डेटा यहाँ से पिकअप करेगा आपका। जो भी आपका रिविजन्स होता है व्यू के अंदर, आप रिविजन्स में जब जाते हैं तो जो भी रिवीजन नंबर होगा वो फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा, जो भी आपका डेट होगा डेट आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन होगा जो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इशू टू किसको हुआ है उस इशू टू के हिसाब से यहाँ पर जो है डेटा अपडेट होता रहता है। तो इस तरीके से जो है इस फैमिली जो टाइटल ब्लॉक की फैमिली होती है उसके अंदर जो है यहाँ से डेटा आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता रहेगा आपको। सो ये था हमारा रिविजन्स का, आप इसका यूज करके शीट पे रिवीजन पे आप जो है क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं और आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि इस रिवीजन में हमने क्या अपडेट किया है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।